बचपन से हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन यानी कि विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी से एक कॉन्सेप्ट निकला जिसे हर्बर्ट स्पेंसर ने नाम दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आमतौर पर जिसका मतलब है कि समय के साथ जो कुछ भी इस चराचर जगत में फिट होगा वो बचा रह जाएगा। लेकिन आज डार्विन की 2 नोटबुक ही सर्वाइव नहीं कर पाई, मतलब केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से गायब हो गई और उनके चोरी हो जाने का अंदेशा है। केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डार्विन की जन्मभूमि यूनाइटेड किंगडम में है। डार्विन ठहरे 19वीं सदी के आदमी और अब चल रही है 21वीं सदी, तो इन नोटबुक का महत्व भी आप समझ सकते हैं। महत्व तो केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भी पता है, इसलिए हड़कंप मचा हुआ है। वाइस चांसलर के माथे पर भी शिकन है। वैसे नोटबुक 20 साल पहले गायब हुई, चोरी वाली बात अब कही जा रही है। यूनिवर्सिटी स्टाफ मानता रहा कि इन दोनों नोटबुक को साल 2000 के दशक में तमाम आर्काइव्स के साथ किसी दूसरे शेल्फ में रख दिया होगा। कैम्ब्रिजशायर पुलिस को 20 अक्टूबर 2020 तक इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। पुलिस का कहना है कि इसकी जांच शुरू हो गई है और इंटरपोल को भी जानकारी दे दी गई है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन के मुताबिक इन 2 नोटबुक में 1837 के आइकॉनिक ट्री ऑफ लाइफ स्केच भी शामिल हैं। इन्हें साल 2000 में एक फोटोग्राफी इवेंट के लिए निकाला गया था। अगले साल यानी कि साल 2001 में पाया गया कि ये अपनी सही जगह पर नहीं है। केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरियन जेसिका गार्डनर ने कहा, मुझसे पहले के लोगों यानी कि लाइब्रेरियंस को लगता रहा कि ये नोटबुक गलत शेल्फ में चली गई है और इसी विश्वास में वो अगले कई साल तक खोजबीन में लगे रहे। अब हमने नई टीम के साथ पूरी तरह रिव्यू किया है कि क्या हुआ और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सिर्फ इतना करना काफी नहीं है। कुछ अहम हिस्सों में इसी साल खोजबीन हुई। डार्विन से जुड़े सारे आर्काइव खंगाले गए, जिनमें 189 आर्काइव बॉक्स भी शामिल हैं, लेकिन नोटबुक नहीं मिली। तब जाकर लाइब्रेरियन ने कहा कि चोरी हुई है। कई एक्सपर्ट और पुलिस के आर्ट एंड एंटीक स्पेशलिस्ट क्राइम यूनिट से भी सलाह मांगी गई है। रिसर्च कलेक्शंस के डेप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर मार्क पार्सेल ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि नोटबुक ओपन मार्केट में नहीं बेची जा सकती। गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ के सारे बुक शेल्फ को अगर एक लाइन से लगाया जाए तो 210 किलोमीटर तक की दूरी तय हो जाएगी। यहाँ 10 मिलियन यानी कि लगभग 1 करोड़ के करीब किताबें और नक्शे हैं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर स्टीफन जे2 भी इसी विरासत को लेकर सजग नजर आते हैं। उन्होंने कहा, केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है और वैश्विक स्तर पर जरूरी कलेक्शन का ठिकाना है, जिन्हें 600 साल से ज्यादा समय से सुरक्षित रखा गया है। इसमें मानव जाति के हजारों सालों के विचार और उनकी खोज संरक्षित है। हमने मदद के लिए अपील की है। उम्मीद है कि इसके जरिए हम डार्विन की खोई हुई नोटबुक का पता लगाएंगे और उन्हें रीस्टोर करेंगे ताकि ये आने वाली सदियों में स्कॉलर्स और रिसर्चर्स के काम आ सके। इन दोनों नोटबुक्स को डिजिटल किया गया था और ये ऑनलाइन उपलब्ध भी हैं। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी निशांत ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने, तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए दी लल्लन टॉप पर सेहत, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे।